अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन हमारे पास 36 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन 36 कर रहे हैं। इसमें कहता है कि आपने फाइंड आउट करना है जी द होल्डी वेजेस फॉर ग्रुप ऑफ 200 पर्सन हैव बीन ऑब्टेन्ड एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड आउट दिस एंड दिस। 200 पर्सन है, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 200 हैं। उसने ऑलरेडी आपको खुद ही बता दिया है। अभी मैं इसको काउंट भी कर लेता हूँ। 7 + 50 + 80 + 60 + 3 दैट इज़ 200। ठीक है, तो 200 पर्सन का डेटा है। इसको आपने यूज़ करते हुए आफ्टर मेकिंग द डिस्ट्रीब्यूशन यू इन्होंने बनाया हुआ है। आपने क्या करना है, मैंने आपको कहा था आपको क्लासेस दे या आपको यू बना के दे या आपको अक्सर यू भी होता है वी भी होता है। ठीक है, तो वी बना के दे। आपको चाहिए, आपका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ एक्स के साथ है या सिंगल वेरिएबल जो भी है, कोई भी है, वाई है या एक्स है, उसको आपने फाइंड आउट करना है। देखिए अब यू क्या है, यू इज़ दी, उसने जो दिया उसके अकॉर्डिंग एक्स माइनस 130 डिवाइड बाई 20 है। आपने यहाँ से क्या करना है, एक्स निकालना है। 20 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 20 यू बन जाएगा। इधर क्या रह जाएगा, एक्स माइनस 130। अब आपको चाहिए एक्स को इधर ही रखें। 130 इधर माइनस हो रहा है, इधर जब जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। 20 यू 20 यू + 130। ठीक हो गया जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद आगे आ जाए, हमने क्या लेना है, हमें एक्स चाहिए। एक्स किसके बराबर है, 20 यू + 130 के। अभी हम इस रिलेशन को यूज़ करते हुए एक्स की वैल्यूज़ बना लेते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं। 20 यू 20 यू, पहले यू की वैल्यू क्या है, -2 है, तो पहले एक्स की वैल्यू हमने बनानी है, तो इसके लिए मल्टीप्लाई बाय -2 से करेंगे, प्लस 130 करेंगे, दैट इज़ 90। आपको मीन का कह दे, कई बार ऐसा होता है मीन के लिए भी ये दे देता है, यही डेटा। इस डेटा को यूज़ करते हुए मीन निकालना है। इसके लिए आपने हमेशा एक्स निकालना है, एक्स निकालने के बाद आगे चलना है। ठीक है, तो ये 90 आ रहा है। इसी तरह -2 की जगह जब आप -1 करेंगे ना, मैं इसको कैलकुलेटर को यहाँ पर ही मूव करता होता हूँ। ठीक है, ये वाला बटन प्रेस करके -2 की जगह मैं -1 कर देता हूँ। इसको डिलीट करके यहाँ 1 लिख देता हूँ, एंटर करता हूँ, देखिए 110 आ गया। अब यहाँ पर इसको फिर मैं एंटर करता हूँ। अब मुझे चाहिए 0 के लिए, अगला क्या है, 0 है, 0 के लिए चाहिए, तो 0 एंटर किया तो 130 रह गया। अभी मैं 0 की जगह 1 करता हूँ तो ये 150 बन जाएगा, और 2 करता हूँ तो दैट इज़ 170 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमने क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द मीडियन लोअर एंड अपर क्वार्टाइल, थर्ड डेसाइल एंड 98th परसेंटाइल। अब इन सारे डेटा के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक क्लास बाउंड्री, दूसरी होगी हमारी CF यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CB और CF बनाएंगे। CB और CF के लिए मैंने आपको कहा था किसी भी कंडीशन को नॉर्मल कर लें तो आसान होती है बनाना। अब इसको हमने नॉर्मल कर लिया है, अब हम CB बना लेते हैं। अब एक बार ये चेक कर लें एक्स की वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं, यानी कि सबसे छोटी है ऊपर, फिर उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी है। जी बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है, तो CB बना लेते हैं। CB बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, एज की। एज क्या होता है, किसी भी डेटा की हाइट या इंटरवल साइज़ होता है। अब इस डेटा का इंटरवल साइज़ कैसे निकालना है, एज कैसे निकालते हैं, किसी भी दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस ले लें। 150 एंड 130 का डिफरेंस ले लें, 150 में से 130 माइनस करें तो आपका 20 बचता है, या आप 170 में से 150 माइनस कर दें तब भी 20 बचेगा। इसको 2 पे डिवाइड कर लेना है,
ईच को 2 पे डिवाइड किया, 10 को 2 पे करेंगे तो 20 को 2 पे करेंगे 10 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये 10 आपने यहाँ पर यूज़ करना है। ये 10 x की वैल्यू में से आपने जब माइनस करना है ना तो लोअर क्लास बाउंड्री आ जाएगी। 90 में से 10 माइनस किया तो लोअर क्लास बाउंड्री आ गई, 90 में 10 ऐड किए तो अपर क्लास बाउंड्री आ गई। इसी तरह 110 में से माइनस करता हूँ तो 100 बन जाएगा। जब 110 में 10 ऐड करता हूँ तो 120 बन जाएगा। और 130 में से 10 माइनस करता हूँ तो 120 रह जाएगा। और 130 में 10 ऐड करता हूँ 140 बन जाएगा। 150 में से 10 माइनस करता हूँ तो 140 बन जाएगा। 150 में 10 ऐड करता हूँ 160 बन जाएगा। वेरी सिंपल। 170 में से 10 माइनस करता हूँ 160 बन जाएगा। और 170 में 10 ऐड करता हूँ 180 बन जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद आपने आ जाना नेक्स्ट। ये आपकी बनेगी सीबी। आपकी सीबी ठीक है या नहीं ये कैसे चेक करनी है, जज करनी है। ये चेक होगी ना अब आपकी। जब तक ये सारी सेम रहेंगी ना, ये 100 और ये 100 इस तरह यानी कि क्रॉस में वैल्यू सेम रहेंगी, तब तक आपकी सीबी बिल्कुल ठीक है। जब ये सेम नहीं रहेंगी तब आपकी सीबी गलत बन रही है। ठीक हो गया जी। अब हमने बनाना है CF का कॉलम, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ये कैसे बनाएंगे, इस पे के लिए फ्रीक्वेंसी यूज़ करनी है। ये ना हो कि किसी में एक्स मंड दिया हो किसी में फ्रीक्वेंसी, ऐसा काम नहीं करना, ये नहीं मंडनी। ठीक है, ये अपने प्रॉपर हर चीज़ को यूज़ करना है। तो पहले आ गया जी 7। फ्रीक्वेंसी क्या है, मैं इसको ज़रा सेट करके रख लूँ। हाँ 7 है पहली फ्रीक्वेंसी। अगली 50 है, 7 + 50 करेंगे दैट इज़ 57। 57 में 80 ऐड करेंगे तो मैं कैलकुलेटर की मदद से कर लूँ ताकि ना बाद में वो गलती के चांसेस कम रहे। 137 में 60 ऐड करेंगे तो 197 मेरा ख्याल बनेगा। मैं ऐड कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो 3 ऐड करेंगे 200। अब ये CF ठीक है या नहीं है, ये इसके इक्वल आ रही है जी, हम कहेंगे आ रही है। तो इसकी वजह से CF बिल्कुल ठीक होगी। यहाँ तक सारा कुछ हमारा ठीक आ रहा है। CB भी चेक कर ली, CF भी। अब हमने अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाना है। क्वेश्चन में कहता है क्या फाइंड आउट आपने करना है, मीडियन। पहले मीडियन करना है। मीडियन के लिए मीडियन ग्रुप पहले फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, n/2 दैट इज़ n क्या है, सिग्मा f के बराबर होता है। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन 31 में बता दी हैं। और सिग्मा f कितना है जी, 110 है। सॉरी 110 नहीं, वो पिछले क्वेश्चन में था। ये 200 है, डिवाइड बाई 2 करेंगे 100 आ जाएगा। इसका मतलब 100 वाला ग्रुप जो है वो मीडियन का ग्रुप है। अब इसमें देखें कि कौन सा ग्रुप बनेगा, किन दो वैल्यूज़ के बीच में ये लाई कर रहे हैं 100। CF में देखना है। ठीक है, CF में देखना है किन दो वैल्यूज़ के बिटवीन लाई कर रहा है। इन दो वैल्यूज़ के, इनमें से जो बड़ी होगी वो इज़ कॉल्ड द मीडियन ग्रुप बन जाएगी। आपके पास तो लाइनों वाला रजिस्टर होगा ना, जिसमें सारा कोई सेम सामने रहेगा। और आपने ये ग्रुप लाजमी बना लेना है ताकि हम इजीली इधर उधर से ना वैल्यूज डाल दें अपने से। ये सारी इसमें से ही डालनी है। अब इसका फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला के अकॉर्डिंग वैसे अगर हम ग्रुप को देखें तो इसकी L जो होगी लोअर क्लास बाउंड्री वो ये होगी। H इसका हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था, मेरा ख्याल यहाँ पर है। और F इस ग्रुप का है ये 80। नंबर ऑफ पर्सन वाला ग्रुप क्या है, F वाला है। मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन करते हुए बताया हुआ है, जिनमें नंबर हो वो फ्रीक्वेंसी का कॉलम ही होता है। और n/2 वो हमने ये कर लिया, ये आ जाएगा C, ये वाली आ जाएगी। चलिए इसमें अब एंटर करते हैं। मीडियन इज इक्वल टू L + H/F इंटू n/2 - C। अब L क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री। इसी ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है, 120 है।
120 प्लस एच है जी 20। एच आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 140 में से 120 माइनस कर सकते हैं, या ऊपर से दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जिस तरह ये 140 में से 128 कर दें तब भी अच्छी वही रहेगा, 160 में से 140 कर दें तब भी, इन दो वैल्यूज़ का डिफरेंस ले लें तब भी, ठीक है। तो एफ है इसी ग्रुप का 80, n/2 है जी 100, माइनस सी की वैल्यू है जी 57। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट अप करते हैं, 120 प्लस h/f, ये 0 से 0 से कैंसिल आउट भी कर दें तो कोई मसला नहीं है, ये 2/8 रह जाएगा। 100 में से 57 करेंगे माइनस तो 43 बचेंगे। अब ये सारा हम कैलकुलेटर की मदद से एक ही बार में सोल्व कर लेते हैं। 120 प्लस 2/8 मल्टीप्लाई बाय 43, तो जी ये मेरा आ रहा है 130.75। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। ये आपने डब्बा लाजमी लगा दिया करें, इससे बड़ा आइडेंटिफाई हो जाता है। उसके बाद उसने फाइंड आउट करने को कहा है जी लोअर एंड अपर कटाइल। लोअर कटाइल कहते हैं डियर स्टूडेंट Q1 को, और अपर कहते हैं Q3 को, ठीक है। तो पेपर में ये बात आपने याद रखनी है, लोअर कह दे तो लोअर वाला फाइंड आउट करना है, ये ना हो गलत करें। कई बार अकेले ही कह देता है लोअर कटाइल फाइंड आउट करें। कटाइल ग्रुप पहले फाइंड आउट करेंगे। कटाइल के लिए किसी भी डेटा को हम 4 पे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कटाइल है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। n क्या है जी, n सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ 200 है, डिवाइड बाय 4। 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई चेंजिंग नहीं आएगी। 200 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा, 50th ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। मैं ज़रा माइनस भी कर लूँ ताकि बाद में गलती ना रहे, ठीक है। 50 आ रहा है। अब 50 को चेक करते हैं CF में। CF में 50 देखिए कहाँ लाई कर रहा है जी, ये इन दो वैल्यूज़ के बीच में लाई कर रहा है, पहली दो वैल्यूज़ की। तो इनमें से जो बड़ी वाली होगी इस कार्ड में लोअर कटाइल यानी कि Q1 का ग्रुप कहलाएगी। ठीक हो गया, ये L हो जाएगी, सॉरी Q1 का ग्रुप हो जाएगा। चलिए Q1 का ग्रुप हम लिख देते हैं, ये Q1 का ग्रुप है और इस ग्रुप के लिए C की वैल्यू क्या है 7 है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, फार्मूला हम लिखते हैं, उसके लिए वैल्यूज़ लिखते हैं। Q1 इज इक्वल टू L प्लस H/F इंटू n/4, 1 से मल्टीप्लाई करके माइनस C, ठीक है। तो इस फार्मूला ग्रुप में वैल्यूज़ पुट अप करते हैं। L है जी इसी ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री, ऊपर वाले की देखनी है, ये ना हो कि ये मिक्सअप कर दें। इसकी है जी 100, H इसका 20 रहेगा, F इसकी 50 है और n/4 तो वही है जो हमने निकाल ली है, और C होगा इसके लिए ये 7, ठीक है। तो L लिखते हैं, लोअर क्लास बाउंड्री इसी ग्रुप की 100 है, प्लस H है जी 20, F है 50 इंटू n/4 दैट इज़ 50 माइनस C इज़ 7। तो ये पुटअप करते हैं 100 प्लस 20 डिवाइड बाई 50 इंटू 50 में से 7 माइनस करें 43 बचेगा। अब कैलकुलेटर की मदद से आप कर लेंगे 100 प्लस H 20 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 43, ठीक है। तो ये आ रहा है 117.2, ठीक हो गया। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। अब थर्ड कटाइल फाइंड आउट करना है हमने, अपर कटाइल। इसके लिए सबसे पहले इसका ग्रुप फाइंड आउट करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। देखिए इसके लिए भी n को 4 पे डिवाइड करना होता है, बट ये थर्ड ग्रुप है तो थर्ड कटाइल है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय n क्या है, इसके लिए n है जी हमारा 200, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन
करते हुए बताया था n सिग्मा f के बराबर होता है। ये मैंने एक लेक्चर दिया था अरिथमेटिक मीन का, जिसमें मैंने प्रूव किया था ये चीज़। जब तक आप वो नहीं देखेंगे, वो मैंने आपको क्वेश्चन 31 में बता दी, जब तक ये नहीं देखेंगे तब तक आपको इस बात की समझ नहीं आएगी n सिग्मा f के बराबर होता है। अब इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 200 डिवाइड बाई 4 दैट इज़ 150। ठीक है, 150 देखते हैं कहाँ लाई करता है। इन दो वैल्यूज़ के बिटवीन में इनमें से जो बड़ी होगी वही इज कॉल्ड दी Q3 ग्रुप होगा। ये Q3 ग्रुप है और इस Q3 ग्रुप के लिए C की वैल्यू क्या है 137। ठीक हो गया ये। और इसमें L क्या है, L लोअर क्लास बाउंड्री इस ग्रुप की 140 है, H इसका 20 रहेगा, F इसका 60 होगा और N/6 वाला ये वाला सीन जो है ये 150 रहेगा और माइनस C की वैल्यू इसके लिए 137 रहेगी। अब ये फार्मूला मैं पहले लिखता हूँ। फार्मूला बड़ा इजी है बिल्कुल। आपने मीडियन के फार्मूला में थोड़ी बहुत हेर फेर करते जाएंगे, सारे फार्मूलाज आपके कटाइल डिसाइल परसेंटाइल के बनते जाएंगे। अब यहाँ पर ये 3n ओवर माइनस C सॉरी लिखना था। ठीक है, तो इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। L है जी सी ग्रुप के लिए 140, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया 140 प्लस H है जी 20, F है जी सी ग्रुप का 60 इंटू 3n/4 जो कि ऑलरेडी हमारे पास आ चुका 150 माइनस C की वैल्यू है जी 137। ठीक है, तो 140 प्लस 20 डिवाइड बाई 60 इंटू 150 में से 137 माइनस कर दें 13 आ जाएगा। अब ये पुट अप करते हैं 140 प्लस 20 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 13। ये देख रहे हैं ये 144 पॉइंट, ठीक है, समथिंग आ रहा है। यही इसका कर्टाइल 3 है जिसको अपर कर्टाइल कहते हैं। अब उसके बाद उसने एक और फाइंड आउट करने को कहा है कि 98th परसेंटाइल। ये भी मैं अलग से पेज पर फाइंड आउट कर लेता हूँ। चलिए मैं सीधे मूव करता हूँ पेज पर। ये जी आपने फाइंड आउट करना है 98th परसेंटाइल। इसके लिए सबसे पहले इसका आप ग्रुप फाइंड आउट करेंगे। ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए आपने सिंपल जब परसेंटाइल हो तो कितने पे डिवाइड करना है 100 पे। सॉरी साथ थर्ड डिसाइल भी कहा है। ठीक है, थर्ड डिसाइल हम फाइंड आउट कर लेते हैं। थर्ड डिसाइल यहाँ पर D3 फाइंड आउट करना है। D3 का ग्रुप फाइंड आउट करना है। डिसाइल के लिए देखें, डिसाइल के लिए आपको डिकेड से निकला है, इसके लिए आपको 10 पे डिवाइड करना पड़ता है इनको, n डिवाइड बाई 10 और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 3 से। इसका ग्रुप बनाएंगे, पहले ग्रुप बना लेते हैं। चलिए 3 मल्टीप्लाई बाई n कितना है जी डेटा के लिए 200 है डिवाइड बाई 10। ये हम निकाल लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 200 डिवाइड बाई 10 दैट इज 60 आ रहा है। 60 ग्रुप बनेगा। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम ये सारा डेटा यूज फाइंड आउट करते हैं। डिसाइल के लिए इसका फार्मूला क्या बनेगा D3 के लिए
वही फार्मूला है ना, L प्लस एच ओवर एफ इंटू, इसको अब आपने 10 पे डिवाइड करना है। कौन सा है, डिसाइल थर्ड है, माइनस सी। ठीक है, इसका ग्रुप हम देख लेते हैं कौन सा है। 60 है ना, 60 की इन दो वैल्यूज़ के बिटवीन आ रहा है, इन दो वैल्यूज़ के 57 और 137 के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब 137 इज़ दी डिसाइल ग्रुप, D3 का ग्रुप है। ठीक हो गया। अब इसके लिए लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, 120 है। C इसका ये 57 है और इसकी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 80 है। और बाकी सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है। L कितना है, L जी इसका है 120 प्लस H है जी 20 डिवाइड बाई F है 80 इंटू 3n/10 है, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल लिया, दैट इज 60 आ रहा है, माइनस सी इसकी वैल्यू है जी 57। अभी ये कर लेते हैं 120 प्लस 20 डिवाइड बाई 80 इंटू 60 में से 57 माइनस करेंगे तो 3 बच जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसका क्या आंसर आ रहा है। 120 प्लस 20 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 3, ये मेरा आ रहा है 120.75। ठीक हो गया जी। उसके बाद P परसेंटाइल की फाइंड आउट करनी। परसेंटाइल के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा को 100 पे डिवाइड करते हैं, n को। ठीक है, और ये 98 परसेंटाइल है, 98 करेंगे, 98 मल्टीप्लाई बाई 200 डिवाइड बाई 100। अभी इसका हम निकाल लेते हैं ग्रुप। 98 मल्टीप्लाई बाई 200 डिवाइड बाई 100, दैट इज 196 ग्रुप। अभी हम अपने डेटा में आ जाते हैं। 196 कहाँ पर लाई कर रहा है, 196 है, 196 इन दो वैल्यूज़ के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाली जो है नीचे वाला ग्रुप, ये P98 का है। तो इसके लिए लोअर क्लास बाउंड्री ये 140 है, H वही रहेगा, F इसके लिए 60 हो जाएगा। ठीक है, बाकी N वाला काम यही हो जाएगा 196, और इसके लिए C है 137। ठीक हो गया जी। L तो बराबर इंटू 3n और 3n कर दी 98n ओवर 100 माइनस 3। L क्या है, इसी ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, 140 है, प्लस H है जी 20, F है जी आपके पास 60 इंटू 98 N ओवर C, ये ऑलरेडी हमारा आ गया 196 ही लिखने डायरेक्ट। ठीक है, माइनस C की वैल्यू है जी 137। ये 140 प्लस 20 डिवाइड बाई 60 इंटू 196 में से माइनस कर देंगे 137, दैट इज 59। अब इसको सारे को सोल्व कर लेते हैं। 140 प्लस 20 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 59 मल्टीप्लाई बाई 59, तो जी ये आ रहा है 159.67। ठीक हो गया जी।
उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। प्लीज़ इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लें, ऐसे क्वेश्चन पेपर में अक्सर आते हैं। ये हो गया 35 और 36 बहुत इंपॉर्टेंट है।